नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। जहां भी होंगे आनंद जीवन का आनंद ले रहे होंगे, पैसे छाप रहे होंगे। आज का जो दोस्तों टॉपिक है कि स्टॉक मार्केट क्या है। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि बहुत से लोगों का पैसा स्टॉक मार्केट में डूब जाता है और वो इसको तरह तरह से कर्ज करने लगते हैं कि क्या बुरी बला है, ये जुए का अड्डा है ये, और इसमें कहीं नहीं फंसना चाहिए। लेकिन आप एक बार गौर से समझने की कोशिश करिए, क्योंकि बिना स्टॉक मार्केट के इकोनॉमी को इमेजिन नहीं किया जा सकता और बिना इकोनॉमी के आप कंट्री को इमेजिन नहीं कर सकते। तो एक तरह से देखा जाए तो हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी का बैकबोन है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो हमारा स्टॉक मार्केट होता है। स्टॉक मार्केट में इसको समझने के लिए हमें किस तरह से इसमें स्टॉक्स लिस्टेड होते हैं, किस तरह से पर्टिकुलर स्टॉक जाके वहाँ पे लिस्ट हो जाता है और फिर बाद में उसमें ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है। इस कहानी को सुनने के बाद आपको दो फायदा होगा। एक तो आपको स्टॉक मार्केट समझ में आ जाएगा, दूसरा जो बहुत ही छोटे बिजनेसमैन हैं या इनोवेटर हैं, जिनके पास कोई भी बहुत माइंड ब्लोइंग आइडिया है लेकिन पैसे की कमी के कारण वो अपने बिजनेस को स्केल अप नहीं कर पा रहे, या कोई छोटा बिजनेसमैन जो बहुत ही सक्सेसफुल है अपने लेवल पे और उसे लगता है कि वो इसे अगले लेवल तक ले जा सकता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं, तो वो इस तरह से समझ पाएंगे इस पूरे प्रोसेस को कि कैसे आप लेयर बाय लेयर फंडिंग करके अपने कंपनी को बड़ा कर सकते हैं और अपनी कंपनी को एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के लेवल पे ले जा करके उसको लिस्ट भी कर सकते हैं। इस स्टॉक मार्केट को दोस्तों समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे पिज़्ज़ा का। सपोज करिए आपको एक पिज़्ज़ा की रेसिपी पता है जिससे कि आप एक पिज़्ज़ा बना सकते हो जो कि बहुत ही माइंड ब्लोइंग हो, बहुत ही अच्छा टेस्ट होगा उसका और लोग उसको खा के बहुत ही ज़्यादा समझिए खुश हो जाएंगे और आप इस चीज़ को बहुत ही मास स्केल पे प्रोड्यूस कर सकते हो और इसकी स्केलेबिलिटी बहुत अच्छा है और प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम है। आपको अगर ये रेसिपी पता है कि भाई इसको बहुत कम लागत में बहुत अच्छा, स्वाद में बहुत अच्छा और क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा बनाया जा सकता है, सिर्फ आपको ये आइडिया पता है लेकिन आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आज की डेट में आपके पास क्या ऑप्शन है, आप कैसे इस बिज़नेस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं बताइए। आप अगर सोचोगे कि मैं बैंक के पास चला जाता हूँ, बैंक से लोन ले लेता हूँ, वो पॉसिबल नहीं है। बैंक दोस्तों आपको जब तक आपका इस्टेब्लिश बिजनेस नहीं होता, जब तक आपके बिजनेस 3 साल तक इस्टेब्लिश नहीं होता, आपके पास ITR और बिजनेस की ट्रांजैक्शंस नहीं होते, आपको बिजनेस लोन देने को तैयार नहीं होता। और बिजनेस लोन देता है, बैंक लोन देता है, बैंक बिजनेस में पार्टनरशिप नहीं लेती, बैंक सिर्फ लोन लेता है। वो जब भी पॉसिबल है जब आपका बिजनेस ऑलरेडी एक लेवल पे रनिंग होगा, तभी आपको पैसे मिल सकते हैं। छोटी छोटी स्कीम्स की बात करें दोस्तों, जैसे मुद्रा लोन है, जिससे आप सोचो कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने 5-6 साल पहले इसको लेके आए थे कि भाई मुद्रा लोन दिया जाएगा। मुद्रा लोन जैसी छोटी चीज़ जिसमें कि आपको हार्डली 50,000 रुपये दिए जाते हैं, उसके लिए भी आपका इस्टेब्लिश बिजनेस एड्रेस होना चाहिए और आपके पास प्रॉपर सारे डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए, तभी आपको वो 50,000 रुपये भी मिलेंगे। अदरवाइज 50,000 रुपये तक की गुंजाइश नहीं है। आजकल हाँ देखा गया है पिछले 8-10 सालों में कि ये यूनिकॉर्न कंपनीज आ गई हैं और आप फंडिंग की बातें लोग करते रहते हैं, लेकिन इट्स नॉट दैट इजी टू गेट ऑल द फंड्स। तो अगर आप इनिशियल लेवल पे सोचो कि अगर आपके पास एक माइंड ब्लोइंग पिज़्ज़ा की रेसिपी है लेकिन आप उसको एक डोमिनोज पिज़्ज़ा के जैसा बड़ा ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो आप कैसे बनाओगे। सबसे पहले है दोस्तों, अगर आपके पास पिज़्ज़ा की रेसिपी है तो आपको इनिशियल फंड्स जो है खुद से आपको अरेंज करना पड़ेगा, चाहे आपके घर के लोग दें या चाहे आपके दोस्त दें, जो आपको उसको एक छोटी से एक समझिए कि कॉर्नर के तरह आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपने पिज़्ज़ा का कॉर्नर स्टार्ट किया लेकिन उसको स्टार्ट करने के साथ ही उसका टेस्ट ऐसा है कि लोगों की लाइन लग गई। अब लोगों की लाइन लग गई तो सोचिए क्या होगा। आपको डेफिनेटली आइडिया आएगा कि अगर मेरे पास बड़ी दुकान होती तो मैं बहुत अच्छा पिज़्ज़ा सर्व कर पाता। और इसमें फिर क्या होता है कि हो सकता है कि किसी आसपास जो अच्छे माइंडेड पर्सन हैं, जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखते हैं,
वो हो सकता है आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर दे, लेकिन कितना हो सकता है वो आपको 1-2 दुकान के लिए 1-2 करोड़ की रकम दे दे, और हो सकता है उसमें आपका 50% 60% पार्टनरशिप मांग ले, और ऐसा ही जनरली होता है। आप मान लीजिए 2 दुकान भी आपने खोल ली, उसके बाद आप देख रहे हो कि चूंकि आपका पिज़्ज़ा इतना ज़्यादा टेस्टी है कि फिर भी लोगों की लाइनें लगी हुई हैं, लोग बहुत घंटों इंतज़ार कर रहे हैं पिज़्ज़ा खाने के लिए, लोगों को बहुत डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, लेकिन जस्ट बिकॉज पिज़्ज़ा इतना अच्छा है कि आफ्टर सारे चीज़ें करने के बाद भी लोग चाहते हैं कि वो उसको खाएं और इन्जॉय करें। अब क्या होगा दोस्तों कि इस लेवल पे आकर के आपकी जो बिज़नेस है, हो सकता है उस पर जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं या सीड फंड इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा रिस्क उठाने को तैयार होते हैं, लेकिन उनको बिज़नेस में पार्टनरशिप चाहिए होती है, वो आपको अप्रोच करें या आप उनको अप्रोच करोगे। अगर उन्होंने आपका आइडिया उनको पसंद आया तो वो आपकी कंपनी में स्टेक लेकर के, आपके बिज़नेस में स्टेक लेकर के आपको वो पैसा देंगे, और हो सकता है मल्टीपल चेन्स खोलने की परमिशन दे दें, जिससे कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट्स या आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में भी खोल सकते हो। और सपोज करिए इस दौरान आपकी कंपनी की वैल्यूएशन 2 करोड़ से हो सकता है कि भाई 50 करोड़ तक पहुंच गई हो, 50 आउटलेट आपने खोल ली। इसके बाद जो है दोस्तों, इससे ज़्यादा फंड आपको कहीं से भी नहीं मिल सकता। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक तरीका होता है, अगर आप चाहते हो कि अपनी पिज़्ज़ा कंपनी को, पिज़्ज़ा एस्टेब्लिशमेंट को पूरे स्टेट में, पैन इंडिया में, पूरे इंडिया में फैलाना चाहते हो, जैसा कि डोमिनोज पिज़्ज़ा है, मैकडोनल्ड्स है, अगर आप ऐसा चाहते हो, उसके लिए आपको पब्लिक होना पड़ता है। पब्लिक होने का मतलब है कि आप अपने बिज़नेस को जो हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, जैसा कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उसमें जाके आपको लिस्ट करना पड़ता है। आप अपने शेयर्स पब्लिक को बेचोगे थ्रू वी कॉल इट इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। प्राइमरी मार्केट में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में सपोज करिए आपकी जो कंपनी है वो अब 100 करोड़ की हो चुकी है, और जिसमें से आप चाहते हो कि 50 करोड़ के जो शेयर्स हैं आप उसको बेचना चाहते हो, और एक शेयर का जो दाम है सपोज करिए कि 100 रुपया रखा आपने, 100 रुपीज़, तो इस तरह से 50 लाख शेयर्स जो है मार्केट में आपको बेचने होंगे, जिसकी जितनी कैपेसिटी है। मान लीजिए कोई 1 शेयर लेना चाहता है, कोई 1000 शेयर लेना चाहता है, कोई 1 लाख शेयर लेना चाहता है, वो अपनी कैपेसिटी के साथ ले सकता है। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता कि इसको इतने ही मिलेंगे। लोग इसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू ले लेते हैं, और आपके पास एक साथ 50 करोड़ रुपए आ जाएंगे, और आपका जो कंपनी का जो स्टेक था 50%, अब वो पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। अब यहाँ से क्या होगा, अगर आपकी कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, ईयर ऑन ईयर जो है उसका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, तो आपके शेयर्स प्राइसेस भी बढ़ेंगे, और जो आपके इनिशियल इन्वेस्टर्स हैं उनके भी जो है शेयर्स के दाम बढ़ेंगे, और वो भी प्रॉफिट कमाएंगे। जिन लोगों को पैसे की ज़रूरत होगी वो अपने शेयर्स बेच देंगे, जो लोग नए लोग आना चाहते हैं वो उसमें शेयर्स को खरीद लेंगे। तो इस तरह से एक कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, रिलायंस है, SBI है, TCS है, इन्फोसिस है, अदानी इंटरप्राइजेज है। अदानी का नाम आजकल बहुत चर्चा में रहता है दोस्तों। इसको बहुत ज़्यादा लोग समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, इसने मोदी गवर्नमेंट के अंतर में बहुत ज़्यादा राइज़ हुआ है इसका। तो ठीक है, अच्छा है, राइज़ हुआ है, लेकिन उनकी खुद की मेहनत भी है। आज उन्होंने पिछले 10 सालों में 250 कंपनियां खड़ी की हैं। इस तरह से लोगों के पैसे की वजह से उन्होंने 250 कंपनियां खड़ी की हैं। और अब इससे क्या होता है कि जो कॉरपोरेट टैक्सेस है, लोगों को, सरकार को डायरेक्ट जो है कॉरपोरेट टैक्स मिलता है, और उसी से हमारा देश चलता है। आप जो समझते हैं कि भाई देश भी एक तरह से परिवार की तरह है, जिस तरह से हमें अपने परिवार को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह एक देश को चलाने के लिए भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। ये पैसा कहाँ से आता है? ये पैसा कहाँ से आएगा बताइए आप? पैसा जो है, जो ये हमारी बड़ी कंपनियां हैं, यही जो है हमारे यहाँ बने हुए सामानों को एक्सपोर्ट करती हैं। अगर वो प्रॉफिट कमाती हैं तो उस पर वो कॉरपोरेट टैक्स गवर्नमेंट को देती है, और वहाँ से फिर वही टैक्सेस वो सरकार टैक्स कलेक्ट करके जो अदर सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं उसमें स्पेंड करती है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि जो
एक स्टॉक मार्केट है वो बिल्कुल ख़राब चीज़ नहीं है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जिस कंट्री का स्टॉक मार्केट जितना वेल एस्टेब्लिश्ड है, जितना स्ट्रॉन्ग है, वो कंट्री उतनी ऊंची मानी जाती है। जैसा कि अब यूएस मार्केट को देखो, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ, आज डॉ जोन्स ने ऐसा करा, आज डॉ जोन्स ने वैसा करा। पूरी दुनिया की नज़र डॉ जोन्स पे होती है, क्योंकि पूरी सबसे जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिचेस्ट कंपनीज़ हैं वो वहीं पे लिस्टेड हैं। इसलिए उनका गिरना और उनका चढ़ना हमारे पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट करता है। और हमारी कंट्रीज़ में भी, जैसे हमारे बड़े बड़े स्टॉक जो हैं इंडिया के, जैसे रिलायंस है और टीसीएस है, आप सोचिए हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिल्कुल हमारे को इफेक्ट करते हैं ये। तो इसलिए आपको आज, जैसा कि मैंने बताया कि एक छोटी सी पिज़्ज़ा बनाने वाली स्टॉल, और जिसके पास एक माइंड ब्लोइंग पिज़्ज़ा का ऑर्डर था, बनाने का आइडिया था, उसने कैसे अपने आप को एक बड़ा पिज़्ज़ा बनाने वाली पैन इंडिया कंपनी के रूप में वो उसने इस्टेब्लिश किया। इसी तरह से सारे बिजनेसेस ने धीरे धीरे अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेते हैं। हम लोगों को ऐसा लगता है, जो लोगों को नहीं, कि ये कोई स्कैम करते हैं, ये पैसा हमारा ले लेते हैं, ऐसा नहीं है। कल के वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट फंक्शन कैसे करता। आज मैंने बताया कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, इसमें कैसे एक कंपनी जाके लिस्ट होती है। कल के वीडियो में आपको मैं बताऊंगा स्टॉक मार्केट दोस्तों तीन तरह से प्रिंसिपल पे काम करता है। पहला है एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय वाइकॉफ थ्योरी, और दूसरा है बिगर फूल थ्योरी, और तीसरा आजकल जो बहुत ज़्यादा सुनने में आता है छोटी कंपनीज़ के बारे में, पंप एंड डंप थ्योरी। मुझे पूरा 100% विश्वास है कि आपको ये कुछ भी समझ नहीं आया होगा। मुझे भी समझ में नहीं आया था जब मैं 2001 में मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, और मुझको इसको समझते समझते 2010 बन गया। मुझे 2010 में जाके समझ में आया, मुझे 9 साल लग गए समझने में। बट मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, कल मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताऊँगा जिसको सुनने के बाद एक 10 साल का बच्चा भी समझ जाएगा कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। आप प्लीज़ स्टे ट्यून रहिए कल, और आपको मैं ये कल के वीडियो में बताता हूँ। थैंक यू सो मच।